नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल में बिक चुका 3000 करोड़ का सेब। अब तक 2 करोड़ 10 लाख पेटियों का कारोबार। रेट गिरने से मायूस बागवान, 700 रुपए तक की गिरावट। सीएम जयराम ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के कार्यक्रम में जवाली में खंड विकास कार्यालय खोलने की घोषणा। जातिवाद का जहर घोलने वालों की खैर नहीं, हाटी विकास मंच की चेतावनी। गिरिपार में घुसने पर लगेगी रोक, पूर्व विधायक को दी नसीहत। किसान सभा अध्यक्ष और एचआरटीसी एमडी में नोकझोंक। बस की टाइमिंग और एक एक्स्ट्रा बस की मांग को लेकर पहुंचे थे ऑफिस। WHO ने डॉक्टर उमेश भारती को सौंपी नई जिम्मेदारी। साउथ ईस्ट एशिया रीजन के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल। मणिमहेश यात्रा से लौट रहे श्रद्धालु की पत्थर लगने से मौत, 2 घायल। अब समाचार विस्तार से। अम्मा, हाँ तैयार हो गया हूँ मैं। अपने चूल्हे पर जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे। आजा बेटा, अब देर कैसी, सब जल्दी जल्दी, ना धुआं ना लकड़ी का झंझट, टाइम की भी बचत। मैं तो बोलती हूँ कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा से सबको फायदा हुआ है। ठीक बोला माँ, बिल्कुल सही। जयराम सरकार ने उन पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो सके थे। और हमारा हिमाचल बन गया देश का पहला धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल में सुनिश्चित हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश के बागवान करीब 3000 करोड़ रुपए के सेब का ट्रेड कर चुके हैं। राज्य के मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार अब तक 2 करोड़ पेटी से ज्यादा सेब राज्य से बाहर की मंडियों में भेज दिया गया है। कोल्ड स्टोर द्वारा खरीदे गए सेब को मिलाकर लगभग 2 करोड़ 10 लाख पेटी सेब बागवान बेच चुके हैं। बागवानी अधिकारियों की माने तो तकरीबन 60% सेब सीजन खत्म हो गया है। अब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ पेटी के बीच सेब और होने का अनुमान है। इन दिनों 7500 फीट से अधिक ऊंचे क्षेत्रों का सेब मंडियों में आ रहा है। कुछ दिन बाद किन्नौर का सेब भी मंडियों में दस्तक देना शुरू करेगा। सेब के रेट में आई गिरावट ने बागवानों को चिंता में डाल दिया है। 1.5 सप्ताह पहले तक उन्नत किस्म का जो सेब अधिकतम 2400 रुपए प्रति पेटी बिक रहा था, अब वो मुश्किल से 1700 रुपए प्रति पेटी बिक रहा है। इससे अब लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जवाली में एक नया विकास खंड कार्यालय खोला जाएगा और क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल को 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाएगा। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की कड़ी में आज कांगड़ा जिला के जवाली विधानसभा क्षेत्र के जवाली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने ये सभी घोषणाएं की। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश की जनता से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्र और तिरंगे के प्रति गौरव, स्नेह और सम्मान की भावना पैदा करना है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने की मांग को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। हाटी विकास मंच ने हाटी के हितों की राह में रोड़ा अटकाने वालों को 2 टूक चेतावनी दी है। मंच के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा ने गिरिपार के समाज में जातिवादी का जहर घोलने वालों को कहा कि यदि समाज में जातिवाद का जहर घोला गया, इससे पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा और उनकी पूरी टीम ने रेणुका के पूर्व विधायक हिरदा राम पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने विधायक बनना था तब हाटी के हितों की पैरवी की, लेकिन अब अपनी पेंशन मिल रही है और अब हाटियों को टेंशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अब हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद।
स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष व मुख्यमंत्री निशुल्क सहायता कोष और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से हिमाचल सरकार रख रही है सबके स्वास्थ्य का ख्याल। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किसान सभा अध्यक्ष और एचआरटीसी एमडी के बीच जमकर बहसबाजी का मामला सामने आया है। किसान सभा अध्यक्ष ने एमडी संदीप कुमार के इस अभद्र रवैये के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह का बर्ताव हिमाचल में नहीं चलने वाला। यदि आपके पास लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते हैं तो आप क्या इस तरह का बर्ताव करते हैं? किसान सभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन की तैनाती आम जनता के लिए की गई है, लेकिन यदि प्रशासन अपने आप को सर्वोपरि समझने लग जाए तो जनता की कौन सुनेगा। इस पर एमडी संदीप कुमार ने कहा कि मैं फाइल पढ़ रहा था और अपना जरूरी काम छोड़कर आया हूं। एमडी के इस बर्ताव से ज्ञापन देने आए लोगों ने भी रोष प्रकट किया। रेबीज की रोकथाम का सबसे सस्ता उपाय खोजने वाले डॉक्टर उमेश भारती के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। WHO ने उमेश भारती को एक और जिम्मेदारी दी है। उन्हें रीजनल टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप से के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। ये नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। डॉक्टर उमेश भारती ने बताया कि रेबीज की रोकथाम के लिए WHO द्वारा बनाए गए रीजनल टेक्निकल ग्रुप की भूमिका बहुत जरूरी है। ये ग्रुप डॉग बाइट के बाद पीड़ित व्यक्ति में रेबीज के लक्षणों का अध्ययन एक निश्चित समय अंतराल पर करेगा, जिसके बाद विशेषज्ञ WHO को एडवाइस करेंगे ताकि विश्व से रेबीज को धीरे धीरे खत्म किया जा सके। 2030 तक डॉग बाइट के बाद रेबीज से किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के तीर्थ स्थल मणिमहेश के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु भरमौर क्षेत्र में पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि 2 घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरमौर के एसडीएम असीम सूद ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने शव को उठाकर सिविल अस्पताल पहुंचाया। मृतक की शिनाख्त महला गांव निवासी संजीव कुमार के रूप में हुई है। घायलों का इलाज अभी चल रहा है। उधर मणिमहेश डल झील में तबीयत बिगड़ने के बाद एक कठुआ निवासी बोधराम की मौत हो गई। डीएसपी अभिमन्यु वर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भरमौर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अरे विमल, कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मैडम, ताऊ जी बहुत बीमार हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसे नहीं है, परेशान हूँ। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद नहीं ली? ये क्या है? ये कोष गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहायता करता है। अच्छा। इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, पीजीआई चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ तथा एम्स दिल्ली में भी करवाया जा सकता है। अरे वाह मैडम, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? मैं आज ही इस कोष की मदद लेता हूं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।